लिस्ट आने जा रही है और लिस्ट से पहले चर्चा इसी बात की कि कौन कौन से चेहरे ऐसे होंगे जिनका टिकट काट दिया जाएगा। इन सबके बीच जेपी नड्डा से जयंत सिन्हा ने अपील की है। बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने जेपी नड्डा से अपील की है कि उन्हें चुनावी कर्तव्य से मुक्त कर दें ताकि वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। जयंत सिन्हा ने बीजेपी नेतृत्व को धन्यवाद भी कहा है। इससे पहले बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने भी कुछ इसी तरह का एक पोस्ट किया और उन्होंने ये बताया कि वो क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जयंत सिन्हा ने क्या कहा ये आपको दिखा रहे हैं कि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, इसलिए मैंने ये निवेदन किया है जेपी नड्डा से कि उनको राजनीतिक कर्तव्यों से, चुनावी कर्तव्यों से मुक्त किया जाए। जलवायु परिवर्तन पर फोकस करना चाहते हैं, फोकस वापस क्रिकेट की तरफ मोड़ना चाहते हैं गौतम गंभीर। अपने कमेंट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी आईपीएल टीम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन पर फोकस करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बीजेपी के अध्यक्ष से अपील की है कि मुझे राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त कर दें, क्रिकेट से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां मैं आगे निभाना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी शुक्रिया अदा किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, बहुत चर्चाएं हैं इस बात की कि बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है। क्या उससे पहले खुद ही सरेंडर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, मैं खुद इस रेस से बाहर हूं? राम, आप सही कह रहे हैं। राजनीतिक पीस से गौतम गंभीर ने अचानक आज सुबह जो उनका ट्वीट उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट किया, उसमें कहा कि राजनीतिक पीच से हट करके और वो फिर से अपने क्रिकेट पिच पर जाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण देखा जाए तो साफ सीधे तौर पे ये लगता है क्योंकि अब सीट आने वाली, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने वाली है और जब उम्मीदवारों के नाम के घोषणा होने के ठीक पहले इस तरीके का अपनी तरफ से स्वेच्छा से ये चीज़ें बोलना, चाहे वो जयंत सिन्हा हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो, उनके द्वारा कि इनको कहीं ना कहीं आला नेतृत्व की तरफ से ये जानकारी जरूर दे दी गई है कि आप लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों का जो इंटरनल सर्वे आया है वो उस तरीके का मनमाफिक नहीं है और आप लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि ये लोग स्वेच्छा से अपने से ही अपने फेस सेविंग, ये कहा सकता है कि फेस सेविंग करने के लिए यहाँ पर इनको द्वारा इस तरीके का पोस्ट किया जा रहा है। और वही चीज़ आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर ने भी अचानक, क्योंकि अब ये कहा सकता है सीईसी की बैठक परसों हुई थी, आज या कल, आज देर शाम तक भी या तो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है जिसमें तकरीबन 150 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी और या कल तक घोषणा हो सकती है, आज या कल में। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक है, मंत्रिपरिषद के बाद सीईसी की एक और बैठक है और उसके बाद जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा फिर से एक बार होगी। लेकिन इंडिकेशन जरूर दे दिया गया है, तमाम जो नेता हैं उन सभी को इंडिकेशन ये जरूर लगता है कि इंडिकेशन दे दिया गया कि आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है और ये कहीं अपने सीधे तौर पे बिल्कुल। लेकिन राहुल, एक चीज कही जा रही है 150 से 155 पहली लिस्ट में नाम शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, इतनी सीटों पर ऐलान कर सकती है बीजेपी। जरा ये बताइए कितने और लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट में नहीं हो सकते? हालांकि वो सीधे तौर पर सरेंडर नहीं कर रहे हैं जैसे गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने किया है, लेकिन उम्मीदों को झटका लग सकता है। देखिए राम, पूरा का पूरा यदि हम पूरी लिस्ट की हम बात करें, हम 100 से 150 की बात नहीं करेंगे, हम पहली लिस्ट के पूरा का पूरा जो देखा जाए तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि 60 से 70 सांसद जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। उनके टिकट को किया सकता है, हटा, उनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। या तो कई कारण उनका, एक तो एज फैक्टर भी लिया जाएगा, नहीं तो दूसरा यदि देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस, उनका जो जनता के प्रति अपील, उनका जनता के बीच में उनका किस तरीके का रहा है, इंटरनल सर्वे जिस तरीके का रहा है, उससे तकरीबन 60 से 70 सांसदों की टिकट कटने की संभावना यहाँ पर दी जा रही है। और उनकी जगह पे युवा नेतृत्व जिनका की पकड़ हो वहाँ पे, और जो क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए कहा जाता है, बीजेपी में कहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको जो है उसके बारे में सोचा जाता है, तो उसमें से किसी को ला करके और आगे लेकर के आया जाएगा। ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से हमें समझाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। जी न्यूज़।